दिल्ली का चुनाव खत्म होता है और बिहार विधानसभा चुनाव के लोग लग जाते हैं। चाहे बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सब लोग चुनावी मूड में आ जाते हैं। और चुनावी मूड में आने के बाद जो जिले का कार्यकर्ता कहिए या जिले का जो सिपाही कहिए, जो पार्टियों को मजबूती प्रदान करते हैं, जो जितवाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो जनता के बीच धूप में जाते हैं, तपते हैं, सभी लोग चुनावी मूड में आ चुके हैं। अब करीब करीब अब बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि हम लोग भी चुनावी माहौल में आ चुके हैं। हमारे साथ बिहार विधानसभा 2025 के जो मुद्दे हैं, इनका जो पार्टी है लोजपा रामविलास पासवान, उनके एक चिराग पासवान जी के सच्चे सिपाही हैं और केंद्र में इनकी जो पार्टी है सरकार में भागीदारी में है, लेकिन राज्य में भागीदारी नहीं है। तो हम इनसे बात करेंगे, जो 2025 का चुनाव होगा तो कहीं 20 वाला खेला तो नहीं होगा या साथ में लड़ेंगे। तो पहले इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पे। जी सर, धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमारे इस वार्तालाप को लोग देख रहे हैं, उनको सबसे पहले हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सारी पार्टियां विधानसभा की तैयारी में लग चुकी हैं। चिराग पासवान की जो पार्टी है रामविलास, लोजपा रामविलास, वो अभी कहीं उस तरह का नज़र नहीं आ रही है। क्या प्लान में है 2020 वाला खेला करने के, फिर नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाने का क्या प्लान कर? बहरहाल आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कि समझ पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए, एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार में अपने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। यहाँ 19 फरवरी को था, देखे होंगे जरूर। तो हुजूम भी, वो तो कार्यकर्ता सम्मेलन था केवल, लेकिन वो क्या बोलते हैं, सभा में तब्दील हो गया था। वो केवल बुलाया गया था मुख्य कार्यकर्ता लोग को कि नहीं, एनडीए के जितने भी घटक दल के, जैसे बीजेपी के हैं, हमारे पार्टी के हैं, जदयू के हैं, हम के हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी का रालोमो जो है, उस 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए और जो एकजुटता वो दिखाए। और आप जो रिएक्शन वहाँ हुजूम का देखे होंगे तो आपको जरूर भाप गए होंगे कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए बुलाया गया था, लेकिन सभा में तब्दील हो गया था। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि यदि इसी एकजुटता से, अटूटता के साथ यदि हम लोग प्रदर्शन करेंगे चुनाव में, तो फिर अब तो सोचने की कोई उम्मीद ही नहीं। अच्छा, आपने तो बोला कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा। यही क्वेश्चन कि चिराग पासवान नहीं, लेकिन अगला जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि 2020 में नीतीश कुमार पर काफी मुखर होकर आपके नेता बोल रहे थे। अभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी लोग जानते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार जी के पक्ष में बोलना क्या, किस मुद्दे पर? देखिए, हमारा विजन जो है, हमारे पार्टी का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यदि उस विजन का बुक है एक तो ला के देंगे, कभी आप खोजिएगा तो उसमें जितना विजन लिखा हुआ है, हम लोग अपने विजन पर काम करते हैं, नेता के विजन पे काम करते हैं। तो उस विजन को रखा गया, मैनिफेस्टो को, हमारे मैनिफेस्टो को रखा गया जब केंद्र में, तो जब चुनाव हो रहा था, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, तो हमारे देश के विश्व के चहेते नेता में वो हैं, उनको लोग चाहने वाले हैं विश्व में, हमारे भारत देश में। उनके नेतृत्व में जो हमारी गठबंधन हुआ है, उसी गठबंधन पर, तो उस गठबंधन में हमारे मैनिफेस्टो, हमारे नेता रखे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी विजन पर हम काम करेंगे। क्या नीतीश कुमार जी आपके जो विजन है मान गए? बिल्कुल, तभी तो साथ हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग को ये नहीं लगता है कि जो तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि हमारे भाई जैसे हैं चिराग पासवान जी, आपको नहीं लग रहा है कि भाई के साथ जाने में ज्यादा फायदा है? तो हमारा मैनिफेस्टो पसंद ही नहीं पड़ा होगा उनको, नहीं, मैनिफेस्टो हमारा पसंद ही नहीं पड़ेगा उनको। जी, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, करागर विधानसभा, करागर विधानसभा क्षेत्र के प्रशांत किशोर जी हैं, कुनार गांव के। जी जी। जन स्वराज पार्टी वो काफी चर्चा में बनी हुई है।
क्या उसका क्या भविष्य है? अभी तो उनके कार्यकर्ता अपना बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम अपना कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि एनडीए का खेला बिगाड़ने वाले हैं इस बार? हमको हमको असर नहीं है। हम्म। नहीं नहीं, हमको कहीं असर नहीं। हम्म। ना वो अपना, पता नहीं किस वोट पर वो अपना लगाए हैं। हम्म। शायद उसी वोट पर अपना वो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। अब तो हुआ ही चुनाव, कहीं 5,000, कहीं हुआ रामगढ़। अभी रामगढ़ में जो हुआ, तरारी में हुआ, तो क्या असर पड़ा हम लोगों को? अच्छा, नीतीश कुमार जी से कितने सीट की उम्मीद है आप लोग रखे हुए हैं? कितना सीट मिलना चाहिए? ये ऊपर के नेतृत्व के ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग धरातल के कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी हैं हम लोग। हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ गांव देहात में रहने वाले हैं। ये सब ऊपरी लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। सब लोग जानता है कि कौन कार्यकर्ता हमारा वफादार है, कौन कार्यकर्ता मेरा अच्छा सिपाही है, कौन कार्यकर्ता मेरा दिल से काम का पार्टी के प्रति समर्पित भावना से रहता है। उन लोगों को जानकारी रहता है। ये हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि आपको क्या करना है नहीं करना। वो सब उन लोगों को क्या करना है नहीं करना है उन लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। हम लोग केवल देखते हैं समाज में किसी के साथ गलत ना हो, गलत के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। यही सब पार्टी का जो विजन है हमारे बिहार, हमारे लोग का विजन, हमारे पार्टी का यही है कि हमारे बिहार के लोग यहाँ से रोजगार के लिए बाहर ना जाए, यहाँ से पढ़ाई के लिए बाहर ना जाए, यहाँ से शिक्षा के लिए बाहर ना जाए। यही सब हमारे बिहार के लोग यहीं पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, यहीं पर रोजगार उनको मुहैया कराया जाए, यहीं पर पढ़ाई का भी व्यवस्था, यहीं पर दवाई का भी व्यवस्था, सब व्यवस्था यहीं पर होगा। वही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि चिराग पासवान जी फॉरवर्डों के नेता है, दलित का नहीं, तो दलित वोट बैंक को आपको कैसे मिलेगा इस बार का चुनाव? कहाँ ये कभी चिराग पासवान जी बोले हैं कि हम चिराग पासवान नहीं, आरोप लगता है। क्या लगाता है? विपक्ष आप उनका मेन लोगो, आप कहीं कार्यालय में वहाँ जाइएगा तो लिखा हुआ है धर्म न जात, करे सबकी बात। जी, तो उसमें न जात है न धर्म है। फिर आप आइएगा धर्म का, तो इस सब का हम बात ही नहीं करते हैं। ये मानवता की राजनीति होनी चाहिए, धर्म जात की राजनीति नहीं। दलित के हमारे नेता उस पर कभी नहीं टीका टिप्पणी कभी करते हैं कि फॉरवर्ड के नेता हैं तो बैकवर्ड के नेता है, ये सब कभी नहीं करते। नहीं, दलित वाले मुद्दा पे चुप रहते हैं, ऐसा आरोप लगता है। कहाँ दलित वाले मुद्दा पर चुप? दलित वाले मुद्दा पर, किस दलित वाले मुद्दा पर चुप रहते हैं? अभी कल ही देखे दलित वाला ना मुद्दा था, संविधान को दलित वाला है। आप सुनिए ना, दलित वाला ही मुद्दा था। SC/ST एक्ट था ना, 9वीं सूची में चिराग पासवान जी का ही देना है, नहीं कि उसको 9वीं सूची में डलवाया है। किस मैटर पर आप बोल रहे हैं कि दलित के नेता नहीं? विपक्ष बोल रहा है कि शादी हो। सुनिए, विपक्ष को आप बोलिए कि पहले आपस में वो लोग एकजुट हो जाए, वही विपक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वो लोग आपस में पहले एकजुट, कांग्रेस वाले हैं, वाम वाले हैं, राजद वाले हैं, वो लोग एकजुट हो जाए, विपक्ष की यही अहम उपलब्धि मानी जाएगी। वो लोग का तो गठबंधन कभी टूटा ही नहीं, आप लोग तोड़ देते हैं। अच्छा देखिए, वो ए टीम किसको मान रहे हैं आप, कांग्रेस को कि राजद को? उसमें तो बड़ी पार्टी आरजेडी है, आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी कह रहे हैं। कांग्रेस के हम कृष्ण अलवारू जी का हम बयान सुने हैं कि कांग्रेस ए टीम है जी, ए टीम के साथ काम कर रही है। पप्पू यादव जी का ये सब भर्सण है, हमारे कन्हैया जी का भी है, कांग्रेस के जो नेता है उनका भी है। ए टीम पर वो काम कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ है आप? और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम ए टीम है। वही बोल रहे हैं, सब मेन निचोड़ हम आपसे बोल रहे हैं। उन लोग की एकजुटता ही विपक्ष की अहम भूमिका होगी। सरकार बनाने की तो छोड़ दें, बने वो सब थी, पहले एकजुट हो जाए। हम लोग जानेंगे कि विपक्ष में भी बढ़िया लोग, बढ़िया शक्ति है। आपका क्या कहना है कि जो पप्पू यादव जी ज्वाइन किए हैं कांग्रेस, उन्हीं के चेहरा पे चुनाव का लड़ेगी कांग्रेस, यानी आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ा हो रही है? ये उनकी समस्या है, किनके चेहरा पर लड़ेंगे, किनके चेहरा पर नहीं लड़ेंगे, उनकी समस्या है। लेकिन हमारे एनडीए की तरफ साफ है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव पूरे एनडीए के सभी लोग जितने कार्यकर्ता हैं एकदम दल बल के साथ एकदम। यहाँ पता नहीं चलेगा, यहाँ बीजेपी का टिकट रहेगा तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि लोजपा के लोग नहीं लगे, पता ही नहीं चलेगा, सब लोग लग जाएगा। लोजपा के लोग लग जाएंगे, रालोपा के लोग लग जाएंगे। जहाँ जिस पार्टी का, पांचों में से किसी का प्रत्याशी रहेगा, पांचों पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएंगे। हम लोग का ये जहाँ भी कार्यकर्ता सम्मेलन जो हो रहा है जिला में, पूरे प्रदेश अध्यक्ष लोग जहाँ भी जा रहे हैं यही संदेश दे रहे हैं। कहीं 2024-16 तो नहीं होगा ना उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो हुआ? क्या 2024? नहीं, वो क्या हुआ ही नहीं। हम लोगों के साथ वैसा कुछ नहीं हमारा। हमको देखिए 5 गो सीट मिला, 5 सीट हम निकल गए। क्या हम उसको 5 सीट निकाल लिए तो हम उसको कहे जात पात दिस दैट हम करने जाए? हाँ,
इससे कोई कितने सीट पे जीत का दावा करें आप लोग? आपको क्या अनुमान है 2025 में? 2025 में 225-30 तो निश्चित है। हम्म, हाँ, इतना पर हम लोग काम कर रहे हैं। इससे वही। ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने वही बोनस कहा जाएगा। इतना पर यदि कम हो जाएगा तो घाटा हो जाएगा। हम लोग कार्यकर्ताओं के अंदर लगेगा कि हम लोग कमजोर हैं। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं, हर एक चीज शीर्ष नेतृत्व को आप छोड़ रहे हैं, हाँ, वो कट आप रहे हैं जैसे आप। क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, तो हम केवल कार्य करने वाले हैं। हाँ, लेकिन आपकी हार्दिक इच्छा क्या है कि चिराग पासवान को कितनी सीट मिलना चाहिए? काम तो हम लोग 243 पर कर रहे हैं हम्म, जी। हमारा 243 पर आप बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता हैं। हम्म, हमारे कर अगर विधानसभा कहेगा तो लिस्ट देखिए, मोबाइल में लिस्ट हम निकाल देंगे। हर बूथ पर आप फोन मारिए, कहेगा कि हाँ, चिराग पासवान जी के सिपाही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता है, हम्म, कहेगा। हम लिस्ट देंगे आपको। ऐसा ही पूरे 38 जिला में बूथ लेवल तक कार्यकर्ता हमारे हैं, और हम 243 पर तैयारी किए हैं। अच्छा, कौन सा मुद्दा लेकर जाइएगा? यही मुद्दा जो अब तक जो नहीं हुआ है, जिसे जो बाहर का प्लान है, हम्म, इस पर रोकना है। कहीं कहीं जगह पर अब तो ये तो आज हम बताएंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। एक जगह गए थे जिला उद्योग केंद्र में, हमको ऐसा लग रहा था, एक लाभुक था जो कि बता रहा था कि सर से हमसे पैसा मांगा जा रहा है, से कार्यालय में जो महिला उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण के लिए हमने अपना उद्योग करने के लिए वहाँ से लोन कराया था, उसमें 2 किस्त लिए, तीसरा किस्त के समय उस अकाउंट में नहीं डालेंगे, खाता दूसरा बैंक का चाहिए, ये सब कह करके 30,000 रुपया मांग रहा है। सर हम बड़ा परेशान है, 2 साल से हम गए थे, लेकिन जाने पर वो सब अधिकारी बोले कि 2 साल जरूर हो गया, हमसे देर हो गया है टेक्निकली, वो सब अपना एक्सेप्ट किए, और पैसा का नहीं बोले कि नहीं हम पैसा कभी मांगे ही नहीं। तो कहेंगे क्या, लेकिन लाभुक बोल रहा था कि तो वहाँ पर सामने वीडियो भी है ऑन कैमरा, वहाँ पर बोल रहा था कि नहीं हमसे पैसा, वो बोल रही थी लड़की थी कि हमसे पैसा मांगा गया था 30,000 रुपया। तो तब कुछ एक ठो करने वाला, एक ठो लेने वाला, एक ठो देने वाला के अलावा कोई कुछ नहीं वहाँ पर साख नहीं था। इसकी वजह से हम उस पर गए ही नहीं। इस गरीब का काम हुआ, हम उसी वही। तो हम लोग के कार्यकर्ता को यही है कि कहीं गलत ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। एक बात समझ लीजिए कि हमारे इस पार्टी के संस्थापक, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी रहे, 5 दशक करीब केंद्र में मंत्री रहे, चवन्नी का उन पर दाग नहीं। ठीक है, इसी भरोसा, इसी उम्मीद के साथ पूरे बिहार में हम लोग, बिहार का पूरे भारत में बहुतायत ऐसा प्रदेश है, आपको बता दे रहे हैं कि चिराग पासवान जी की आइडियोलॉजी को लोग पसंद करते हैं, जैसे नागालैंड। देखिए हम लोग विपक्ष में बैठे, देखिए 15 सीट पर लड़े थे, 13 सीट में हम सेकंड फाइटर थे, 1 सीट निकाले, 1 सीट हमारा तीसरा नंबर पर था। तो आप समझिए 2 सीट निकाले, तो इसके बाद में आप समझिए कि 11 सीट पर हम सेकंड फाइटर थे। तो आप समझिए कि विपक्ष में, मैंने भारत के और बहुतायत ऐसा प्रदेश है जो कि हमारे यही बगल में झारखंड में देखिए, हम आप एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, अपना सीट निकाले थे। तो हमारे आइडियोलॉजी के, हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी को लोग पसंद करने वाले बहुतायत ऐसे लोग हैं जो कि पसंद करते हैं जी। अच्छा, रोहतास के स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा इस बार का चुनाव? देखिए रोहतास के स्थानीय मुद्दा जो भी हो, हमारे यहाँ तो मुद्दा बहुत सा है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारे पार्टी का, हमारे नेता जो हैं केंद्रीय मंत्री जो हैं, खाद्य प्रसंस्करण के मंत्री हैं, हमारे यहाँ वही खाद्य प्रसंस्करण का बहुत सा, मैंने जैसे चावल यहाँ से उत्पादन होता है, उसके प्रसंस्करण के लिए कुछ न कुछ जो मैन्युफैक्चर होकर बनता है, उसी का प्लांट, मैंने फूड प्रोसेसिंग का काम करने के लिए हम यहाँ दिमाग में सोचे हैं कि इस जगह पर फूड प्रोसेसिंग का सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिक्वायरमेंट है कि उसीना ही चाहिए। अच्छा, उसके लिए कोई पहल है कि नहीं? क्या उसके लिए कोई का तो मैंने उसीना तो सुपाच्य होता ही है, सरकार चाहेगी कि नहीं सुपाच्य होता है तो इसी को लोगों को बीच जाए तो खाने में अच्छा रहेगा, इसके वजह से उसीना का तो डिमांड है, इसलिए उसीना अरवा तो पहले चल रहा था। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जी को हटा दिया जाए, नीतीश कुमार के कौन से काम लेकर आप लोग जाइएगा धरातल? क्या चीज? नीतीश कुमार जी का कौन सा काम लेकर धरातल में पे जाइएगा? क्योंकि देखिए ये जो वोटिंग होने वाला है, विधानसभा नहीं, विधानसभा लोकसभा नहीं, विधानसभा में तो नीतीश कुमार ही नेता होंगे। तो कौन से काम इसके लिए यही कहेंगे कि 2005 से पहले आप जाइए, पता चल जाएगा कि क्यों नहीं नीतीश कुमार जरूरी है। 2005 से पहले आप जाइए, खंगालिए उसको, गूगल पर भी होगा,
तो जाइए, उस समय हमारे यहाँ आईएएस लोग भी सुरक्षित नहीं रहा करते थे यूपीएससी से पहले। हाँ, जी, आप देखिए पटना में डीएम साहब के साथ वो लालू जी का रीजन था, डीएम साहब खुद उनकी पत्नी के साथ क्या क्या होता है हाँ। अब तो कहना नहीं चाहिए। तो इस सब पर मत